बॉलीवुड का कमबैक हम लोग ढूंढ रहे हैं थिएटर्स में, लेकिन एक चीज भूल जाते हो तुम, आजकल जमाना ओटीटी का है और वहाँ एक नया बॉस आया है। सेक्रेड गेम्स याद है? वो शो जिसने इंडियन ऑडियंस को वेब सीरीज शब्द का मतलब समझाया, उसके बाद ही ओटीटी का असली जन्म हुआ था। तो बस सेक्रेड गेम्स के मेकर्स वापस आए हैं, इस बार बॉलीवुड का पुनर्जन्म कराने के लिए। बट इस शो को देखने की सिर्फ एक शर्त है जो माननी पड़ेगी। जेल गए हो कभी आप? शायद सिर्फ फिल्मों में देखी होगी, लेकिन इस नई वेब सीरीज को देखना है तो 5 घंटे जेल में बिताने पड़ेंगे, सेम वही फील होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ब्लैक वारंट ये रिलीज हुआ है नया नेटफ्लिक्स पे, और 7 एपिसोड्स देखने के बाद इतनी बात गारंटी से बता सकती हूँ मैं, सेक्रेड गेम से 1% भी कम नहीं है ये शो। खतरनाक वाली वार्निंग ये है कि शो को 18 साल से कम वाले लोग गलती से भी मत देखना, और 18 से ज्यादा वाले जो देख रहे हैं आप लोग भी थोड़ा सोच समझ कर ही देखना। टीजर ट्रेलर देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि असलियत में ये सीरीज किस बारे में है, लेकिन मेरा काम आपको तैयार करना है, सावधान करना है। इसीलिए पहले से ही बता देती हूँ, ब्लैक वारंट का रियल मतलब होता है डेथ वारंट। जब किसी को फांसी दी जाती है तो जो ऑर्डर्स कोर्ट से आते हैं, बस वही। कहीं उसको सुन के क्रिमिनल डर से ना मर जाएं, इसीलिए उसको डेथ की जगह ब्लैक वारंट बोला जाता है। साइकोलॉजी का खेल है, सिर्फ एक शब्द बदलने से दिमाग ठंडा रहता है। दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा आपको इस शो को देखते टाइम। अगर किसी की लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें चल रही हैं तो प्लीज शो से दूरी बनाओ, क्योंकि इसका कंटेंट आपको डिस्टर्ब कर सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आप पक्का गूगल करके देखोगे। क्या किसी को पता है कोर्ट में मौत की सजा देने के बाद जज अपने पेन की निब क्यों तोड़ देता है? अरे जेल में अगर सांप निकल आए और उसको अगर कोई कैदी मार दे तो उसको 15 दिन के लिए छुट्टी मिल जाती है, बाहर जाने का मौका मिल सकता है। नहीं पता था ना? कहानी 40 साल पीछे देश की सबसे खतरनाक जेल तिहाड़ के अंदर से ही शुरू होती है। इस पुलिस को देखकर आप गलती से भी धोखा मत खाना, इस जेल को ये लोग नहीं चलाते। तिहाड़ एक अलग दुनिया है, इसके अपने कानून है, अपनी अदालत है। यहाँ फैसला भी जेल के अंदर होता है और उसकी सजा भी जेल के अंदर ही मिलती है। लेकिन एक सजा ऐसी है जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसकी वजह से ही तिहाड़ जेल इतना फेमस है। सजाए मौत, जिसमें कैदी को फंदे से लटका के जान से मारा जाता है। अब इस शो की कहानी सुना रहा है एक नया ऑफिसर, जिसकी पहली नौकरी तिहाड़ के जेलर के रूप में लगी है। और जानते हैं इस बार सजा की बारी किसकी है? रंगा बिल्ला। ये नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन कहानी शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। दिल्ली का फेमस मर्डर है जिसमें 2 छोटे बच्चों को जान से मारा गया था। लेकिन जो चीज इस केस को खास बनाती है वो ये कि रंगा ने जो पुलिस को कहानी सुनाई उसमें बिल्ला असली किलर था, जबकि बिल्ला ने जो कहानी सुनाई उसमें सब कुछ रंगा ने किया था। जब दोनों को सजाए मौत मिली तो सबको लगा अब तो ये दोनों सच बता ही देंगे, लेकिन फंदे पे लटकते वक्त भी दोनों एक दूसरे को कातिल बता रहे थे। असली सच कोई नहीं जान पाया। लेकिन असली चीज जो हमसे छुपाई गई वो ये कि फंदे पे लटकने के बाद भी कभी कभी लोग जिंदा बच जाते हैं। सही सुना आपने, मैंने बिल्कुल यही बोला है। शो में बताया है रंगा जिंदा बच गया था, 2 घंटे तक सांसें चल रही थी उसकी। गूगल किया तो ये कहानी असली है, सुन के रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो। भाई शो में जिस तरीके से सीन को दिखाया है ना, मैं बता रही हूँ आपको, उसको कभी नहीं भूल पाओगे। बॉलीवुड का शायद सबसे ब्रूटल सीन होगा ये आज तक। ये मार्को एनिमल फतेह इन सब में जो देखते हो उसको स्टाइलिश बना के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सजा के स्क्रीन पर सिनेमा की तरह प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ब्लैक वारंट पे मौत का सन्नाटा दिखाया है, एकदम रियलिटी है। कोई सिनेमा नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, तिहाड़ का नाम बोलने से भी डरने लग जाओगे, ऐसा असर डालेगा। देखो पूरी कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ बोलकर, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग है कि 4-5 घंटे हम लोग उसके बारे में आराम से बात कर सकते हैं। बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, लेकिन सुन के वो मजा नहीं आएगा जब खुद अपनी आंखों से इस शो को देखोगे और महसूस करोगे। एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक है और जबरदस्त रिसर्च किया है। एक्चुअली शो इसी नाम की बुक पे बेस्ड है और रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। कहानी चूंकि खुद वो जेलर साहब बता रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा रॉ हो गई है। अब वो तो जेलर हैं, उनके लिए सब नॉर्मल है, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम जेल के अंदर की दुनिया देखते हैं और कुछ सीन्स दिमाग को हेवीली डिस्टर्ब कर जाते हैं। अच्छी बात यह है 7 एपिसोड में शो की एंडिंग हो जाएगी, कहानी क्लाइमेक्स तक पहुंच जाएगी। मतलब सीजन 2 का वेट करना आपकी मजबूरी नहीं है, टाइम लगाओगे तो वसूल हो जाएगा। और भाई क्या जबरदस्त कास्टिंग की है शो में, एकदम नए फेसेस हैं, तो कहानी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कौन जिएगा कौन मरेगा, किसके साथ कब क्या हो जाए, आप आइडिया नहीं लगा सकते। ब्लैक वारंट को 5 में से 4 स्टार्स मिलने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट एकदम हटके, दूसरा प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा रियल, बिना किसी फिल्टर, 100% डिस्टर्बिंग। तीसरा कमाल की एक्टिंग है, लीड कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन पहले एपिसोड से लास्ट सीन तक बदल जाना आपको हिलासा देगा। चौथा गजब का डायरेक्शन, स्पेशली वो मौत वाला एंगल शो को बहुत अलग लेवल पे ले जाता है। हिम्मत चाहिए ऐसे सीन्स क्रिएट करने के लिए। नेगेटिव्स में शो के अंदर एक कैरेक्टर है चार्ल्स शोभराज का, जिसको नहीं पता गूगल कर लेना। उसको जिस तरह से एंड किया उससे ज्यादा इस्तेमाल करना बनता था। और हाँ, जिस तरह रंगा बिल्ला वाला केस दिखाया वैसी 4-5 कहानी और दिखाने का स्कोप था, लेकिन मेकर्स थोड़ा सेफ खेल गए। बॉस अभी इसी वक्त आज के आज तुरंत देखो इस शो को, सच बता रही हूँ बहुत टाइम बाद कुछ एकदम नया फील करोगे। बस सेंसिटिव लोग थोड़ा दूरी बनाए रखना। अगर थिएटर जाने का मन है तो सोनू सूद की फिल्म फतेह, उसका रिव्यू चेक कर लो, फिर टिकट बुक करना। मिलती हूँ जल्दी, टेक केयर, बाय बाय।